और चलिए सुबह की 10 ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन तौकते गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से नावें, बड़ी बड़ी ये नावें हैं, ये डोल रही हैं। हवा की इतनी तेज रफ्तार है, ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। कई 100 पेड़ गिर चुके हैं। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाके भी आज और कल भारी बारिश की यहां पर आशंका है। आपदा से निपटने के लिए हालांकि एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात की गई हैं। ये 8 तस्वीरें जरा देखिए। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही तटीय इलाकों के मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। चक्रवाती तूफान तौकते 17 मई की शाम या 18 मई को गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। 18 मई की सुबह तक चक्रवात तौकते पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है और गोवा में भी तूफान ने इससे पहले कहर बरपाया। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहां पर गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिरने से जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े हैं। केरल में भी तूफान के असर से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केरल के इस चक्रवात की वजह से 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है और अलप्पुझा में भारी बारिश की वजह से भी वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इन सब के बीच मुंबई की बात करें तो इस वक्त मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के वडाला में चक्रवात तौकते का असर दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, रिमझिम बारिश हो रही है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई में 8 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। पश्चिमी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें और बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें भी तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात तौकते के चलते 17 मई को महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ये मुंबई की तस्वीरें हैं और आज सुबह की ये तस्वीरें जरा देखिए। समंदर में कैसी ऊंची ऊंची लहरें इस चक्रवात की वजह से दिखाई दे रही हैं। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी सुबह से हो रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई में तूफान का असर दिखने लगा है। तेज हवा के साथ बांद्रा में पेड़ गिर गए, इससे 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। देखिए दीपक दुबे की ये रिपोर्ट। ताउते तूफान का असर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के समुद्री तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो चुका है। तड़के सुबह से ही मुंबई में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा कार्टर रोड पर और कार्टर रोड पर अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जहां पर एक रिक्शा जो यहां से गुजर रहा था वो पेड़ गिरने की चपेट में आ गया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि रिक्शा चालक को चोटें आई हैं और उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। ये जो पूरा रास्ता है आपको बता दें खार से बांद्रा की तरफ जाता है और ये पूरी तरह से इस वक्त बंद हो चुका है। आपको बता दें कि कार्टर रोड मुंबई का पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर कई सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो रहते हैं और ताउते तूफान का जो असर है वो इस तरह से दिख रहा है कि मुंबई में जब तड़के सुबह से ही लगातार बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं तो कई इलाकों में पेड़ भी गिर रहे हैं और उसी में से एक पेड़ जो है यहाँ पर कार्टर रोड पर गिरा हुआ है कि रास्ते को पूरी तरह ठप हो चुका है रास्ता। अब जब यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचे हुए हैं तो बीएमसी को इस बात की सूचना दी गई है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, क्योंकि यहाँ से ये जो पूरा रास्ता है खार से होते हुए बांद्रा और माहिम की तरफ निकलता है और ऐसे में सुचारू रूप से जो लोग हैं वो यहाँ से आ जा सकें, इसको लेकर बीएमसी को अब जानकारी साझा की गई है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन लगातार यह अपील करता रहा है आम मुंबईकर से, महाराष्ट्र के लोगों से कि ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, क्योंकि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं, लगातार तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं, ऐसे में आपकी जान
कहीं ना कहीं जोखिम में पड़ सकती है, क्योंकि कभी भी पेड़ कहीं भी गिर सकता है। तो ऐसे में अपने घरों से बाहर ना निकले। ये महज एक हादसा है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को चपेट में नहीं लिया। एक रिक्शा चालक था जो यहाँ से गुजर रहा था और अचानक पेड़ ये तेज़ हवाओं के चलते गिर गया। हालांकि उसका इलाज जो है स्थानिक जो अस्पताल है वहाँ पर अब शुरू हो चुका है। तो ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह से पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। ताउते तूफान का असर अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिखना शुरू हो चुका है। लगातार मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठना शुरू हो चुकी हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं और समुद्र में लगातार ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये जो साइक्लोन ताउते है इसका खतरा कितना बड़ा हो सकता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड की। यहाँ पर समुद्र में दूर दूर तक आपको ऊंची ऊंची लहरें साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि समुद्र के आसपास बेवजह कोई भी ना जाए, क्योंकि लगातार ये खतरा बना हुआ है। हालांकि अब तक इस साइक्लोन की एंट्री मुंबई में नहीं हुई है, लेकिन उसका असर ये देख सकते हैं कि ऊंची लहरें किस तरह से यहाँ पर लगातार उठ रही हैं। और इसे देखते हुए राज्य प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, तमाम एजेंसीज की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो लगातार मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश होती रहेगी और यही जो आलम रहेगा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का रहेगा। तो ऐसे में हर वो तैयारियां की गई हैं। जिस तरह से मुंबई में तड़के सुबह से ही लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें आई हैं। ऐसे में हिदायत आम मुंबईकर को भी दी गई है कि ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इस बीच अगर मुंबई की बात करें तो यहां पर एयरपोर्ट भी 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और मोनो रेल को भी बंद किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि यह तूफान कितना ज्यादा भयानक और खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है और मौसम विभाग को इसको लेकर के क्या आशंका है, उसके तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक से जरा हम स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद जगदाले भी मुंबई से मौजूद हैं और भूपेंद्र सिंह भी इस वक्त अहमदाबाद से मेरे साथ लाइव हैं। आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन दीपक जरा आप बताइए कि इस वक्त समुद्री इलाकों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और तूफान कितना भयानक हो सकता है, क्या आशंका है? जी आपको बता दें कि लगातार मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में 5 से 10 मीटर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर और जुहू चौपाटी पर आपको दिखाना चाहेंगे ये जो लहरें हैं आपको दूर दूर तक नजर आ जाएंगी। यही जो नज़ारा है मुंबई के अलग जो समुद्री तट हैं, चाहे वो काटा रोड की बात की जाए या फिर बांद्रा वर्ली सीलिंग के आसपास के इलाकों की बात की जाए या फिर अन्य जो इलाके हैं वहां की बात की जाए, सभी जगहों पर यही आलम है। एनडीआरएफ की जो टीम है अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। जुहू चौपाटी पर भी एनडीआरएफ की टीम है, इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी तैनात किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि मुंबई अगर बात की जाए, जो मुंबई के समुद्री तट है तकरीबन 150 से 170 किलोमीटर दूर से जो ये साइक्लोन है ताउते, ये उत्तर की तरफ यानी कि गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब इसका जो असर है वो मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर दिख रहा है और यही वजह है कि लगातार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार जो बारिश है वो हो रही है। ये जो नज़ारा है ये काफ़ी भयावह है कि
ऊपर जो आप देख सकते हैं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार जो ऊंची उफान पर है इस वक्त उस समुद्र का जो पानी है वो उफान पर है। तो प्रशासन की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो मुंबई के लिए जारी किया गया है। इलाकों तक ही खतरा है या फिर समुद्री इलाकों से भी ज्यादा अंदर तक भी इसका खतरा बताया जा रहा है? जी, मौसम विभाग की माने तो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो मुंबई के आसपास जो समुद्री तटीय इलाके हैं, चाहे वो बांद्रा की बात की जाए या फिर वर्सोवा इलाके की बात की जाए, खार की बात की जाए, और आगे अगर बढ़ते हैं तो गिरगांव चौपाटी और अन्य जो इलाके हैं गेट वे ऑफ इंडिया वहां की बात की जाए तो ये पूरा जो समुद्री तट इलाका है यहाँ पर उफान जो है वो समुद्र का वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और बारिश जो है वो तेज हो रही है और इसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि आप भी बारिश में भीग रहे हैं। आप भी सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। दीपक, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा विनोद के पास चलते हैं। विनोद, मुंबई की अगर स्थिति की बात करें तो अभी ये गुजरात पहुंचा भी नहीं है, लेकिन मुंबई में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, मोनोरेल बंद कर दी गई। क्या व्यवस्था की गई है इससे निपटने की? देखिए, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में मोनोरेल बंद है और दूसरे अन्य यहां पर बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी वहां पर बंद रखने की बात सामने आई है। तो इससे निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और बताया था कि किस प्रकार से यहां पर राज्य की तैयारी है इस ताउते तूफान को लेकर। मैं इस समय थाने में मौजूद हूं और ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा पेड़ यहां पर धराशायी हो चुका है और मैं जहां पर खड़ा हूं लगातार यहां पर बारिश जो है वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 से 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस पेड़ को गिरते हुए देखा। बताइए कि कब यह हादसा हुआ? मैं यहाँ का स्थानीय रहवासी हूँ। आज सुबह 8:30 सवा 8 8:30 के दरमियान ये झाड़ भारी हवा के वजह से ये गिर गया। ये गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने आके देखा कि ये झाड़ गिरा हुआ है। स्थानीय मनपा प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई और उन्होंने आके तुरंत रेस्क्यू चालू किया और आधे घंटे में ये पूरा रास्ता क्लियर करके। देखिए, रेस्क्यू यहाँ पर हो चुका है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कभी दर्जनों पेड़ यहाँ पर गिर चुके हैं। आज सुबह से ही ठाणे महानगर पालिका का रेस्क्यू दल हो या फिर टीएमसी का फायर ब्रिगेड हो, लगातार ऐसे कॉल यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात करूंगा आपको रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग जो बड़े तटवर्ती इलाके हैं वहां पर भी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। कहीं दीवार गिरी है तो कहीं यहाँ पर पेड़ गिरते, वहां पर पेड़ गिरे हैं जिससे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अब तक इस तूफान से किसी के मरने की फिलहाल खबर नहीं है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय यंत्रणा हो, इन्होंने सभी ने अच्छा काम यहाँ पर किया है और उनको पता ही था कि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही यहाँ पर अलर्ट दिया था कि तूफान आने वाला है, तो जिसके चलते यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी और इस पूरी तैयारी के चलते यहाँ पर नुकसान कम देखने को मिला है। अभी भी राज्य सरकार ने ये कहा है कि अगले 3 घंटों तक इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तो घर से बाहर ना निकले। 3 घंटे के बाद मौसम विभाग फिर से यहाँ पर नया अलर्ट देगा। और अगर आप मुंबई में रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, समुद्री तटीय इलाकों में रहते हैं, तो आप भी कम से कम इस ऑरेंज अलर्ट को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए घरों में रहिए। मैं आऊंगा आपके पास विनोद, लेकिन जल्दी से भूपेंद्र का रुख करते हैं अहमदाबाद से। भूपेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, 17 को शाम में या फिर 18 मई को ये तूफान जो है समुद्री तटों से गुजरात का टकरा सकता है, क्या अभी भी वहां पर असर दिखने लगा है और तैयारियां क्या हैं अभी प्रशासन की? देखिए, तूफान जब भी आता है तबाही मचा कर जाता है। उसका असर कल रात से ही देखने को मिल रहा था। रात से ही करीबन 15 से 19 ज़िले हैं जहां पर तेज़ हवाओं के साथ में बारिश शुरू हुई। कई जगह पर बहुत तेज़ हवाएं चली और जो कि पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि चक्रवात तौकते जो है वो आ रहा है और उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक वेरावल का जो समुद्री तट है उससे 290 किलोमीटर दूर तौकते जो है उसकी दूरी बताई जा रही है और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही
रही कि रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच पर वो महुआ के, पोरबंदर के महुआ के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। फिलहाल ये ताज़ा जानकारी है, लेकिन असर की मैं बात करूं तो करीबन 1.5 लाख लोगों को जो तटीय इलाकों में रहते थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। नवसारी जो दक्षिण गुजरात का इलाका है वहाँ पर भी बहुत तेज़ हवाएं चली हैं। जो तटीय इलाकों में घरों थे उनकी छतें तक उड़ गई हैं, कई पेड़ धाराशायी हुए हैं, बारिश लगातार जारी है। अहमदाबाद में भी कल रात को बहुत तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली, कई पेड़ धाराशायी हो गए। फिलहाल मौसम जो है वो साफ है, लेकिन जिस वक्त कड़ी धूप होती थी उस वक्त बादल छाए हुए हैं। मैं बता दूं, सबसे बड़ी चुनौती ऐसे वक्त में प्रशासन के लिए, सरकार के लिए कोविड अस्पताल, कोविड मरीज जो गंभीर हैं उनके लिए है, और इसलिए उसके लिए भी पावर बैकअप से लेकर, ग्रीन कॉरिडोर से लेकर, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर, आईसीयू, एम्बुलेंस से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से की गई हैं। इसके अलावा 54 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तटीय इलाकों में तैनात है, ताकि अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके। सभी लेकिन भूपेंद्र, देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर आशंका जताई है कि ये जो तूफान है ये महा तूफान में बदल सकता है। इसके बारे में भी मैं आपके पास अपडेट के लिए आऊंगा, लेकिन जरा जल्दी से तूफान के चलते मुंबई सीलिंग को जो बंद कर दिया गया है उस पर दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपकी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे ये सीलिंग बंद किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के ठीक सामने, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठनी शुरू हो चुकी हैं। बादल ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया है, काले बादल आपको आसमान में नजर आ जाएंगे, और उसके साथ साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से अब कुछ ही समय के बाद जब ताउते तूफान जब मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जो समुद्री तट है वहां से टकराएगा तो कितना ये विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि तड़के सुबह से ही लगातार तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आखिर किस तरह से हमें इस चुनौती से निपटना है। आसमान में काले बादल इस बात को दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि तेज बारिश मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, और तैयारियों का जो विवरण था वो गृह मंत्री के सामने रखा था। ताउते तूफान काफ़ी खतरनाक तूफान है। ये साइक्लोन जो है वो कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसका असर कम से कम हो और नुकसान जो है वो ना हो। ऐसे में हर किसी को अलर्ट पर रखा गया है, चाहे वो रायगढ़ का इलाका हो, रत्नागिरी का इलाका हो या अलग अलग समुद्री तटीय इलाके हो। सभी जगहों पर जो रहवासी हैं समुद्र के आसपास उन्हें बाहर निकालने की कोशिश पहले ही की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं चलेंगी और उसके साथ साथ बारिश भी होगी। अब जब ताउते तूफान का जो असर है वो दिख सकता है साफ तौर पर, क्योंकि मौसम जो है यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई में और अहमदाबाद में क्या स्थिति है, इसके बारे में दीपक, विनोद और भूपेंद्र ने आप सभी को बताया। दीपक, विनोद और भूपेंद्र, आप स्थिति पर नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट कर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वक्त इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक का चला है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।